नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्टिव न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं आज आपके सामने इस वीडियो में एक विशेष स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दूंगा। उसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसमें हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं विद्यार्थियों को। वे सभी विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की एक नई स्कीम, नई योजना है जिसके तहत सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप इसका नाम दिया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित के रूप में, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति जोड़ने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा हर बार प्रयास किया जाता है। इसी के साथ में आज एक नई स्कॉलरशिप है, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। आप लोग जुड़े रहें मेरे से। आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि इस योजना में आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इस योजना की जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, क्या फॉर्म फीस रहने वाली है, कितना पैसा आने वाला है, किन किन विद्यार्थियों को इसका पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। मैं आपके सामने पूरी जानकारी दूंगा, विस्तार से दूंगा, एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा। आप लोग अगर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आपका अगर कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं और मैं आपको तुरंत उस पर रिप्लाई दूंगा। आपकी हर समस्या का समाधान मैं आपको हाथों हाथ करूंगा। बस आप लोग मेरे से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मैं आपको सामने बात बताऊं कि सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना। इसमें विद्यार्थियों को प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा लगातार आपको 3 वर्ष तक दिया जाता है। यानी ये स्कॉलरशिप है, आप अगर एक बार इसमें शामिल हो गए तो आपको 3 साल तक लगातार ये स्कॉलरशिप मिलेगी। और कुल मिलाकर 3 वर्षों में आपको 30,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। यानी 3 साल में 30,000 रुपये के समथिंग आपको ये पैसे मिलेंगे। इस योजना के तहत वर्ष में 12,000 रुपये मिलते हैं। यानी मैं आपको बताऊं, एक वर्ष में 12,000 रुपये के समथिंग इस योजना में जो पैसे मिलते हैं। और प्रदेश की सरकार के द्वारा देश के बच्चों को ये फ़ायदा दिया जाता है। और अब सरकार का ये पैसा कौन कौन विद्यार्थी ले सकते हैं, किन किन विद्यार्थियों को फॉर्म भरा जाता है। केंद्र सरकार की योजना डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। ये पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। विद्यार्थी के बैंक खाते में डीबीटी, नेशनल और आधार एनसीआई का लिंक होना जरूरी है। ये पैसा जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है। विद्यार्थियों की क्या योग्यता रहने वाली है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेन बात है और आपको इस बात को ध्यान में रखना है और इसी बात को समझना है। पहले तो मैंने सारांश बताया था, लेकिन अब मैं आपके सामने पूरा टॉपिक बताऊं। जो ये सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है, ये योजना भारत देश के विद्यार्थी के लिए पात्र हैं। यानी जो भारत देश के विद्यार्थी है वही विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना के तहत देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी ही पात्र हैं। यानी इस योजना में वही विद्यार्थी लाभ ले सकते हैं जो आर्थिक रूप से व सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है, उनके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो भी उन विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने बताऊं तो ऐसे विद्यार्थी जो 10+2 करने के बाद शिक्षा से जुड़े रहते हैं, यानी 10वीं एवं 12वीं करने के बाद में वे विद्यार्थी शिक्षा यानी पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब तीसरी बात मैं आपके सामने बताऊं तो जिन विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक है, उन लोगों को ही, उन स्टूडेंट को ही इस योजना में शामिल किया गया है। यानी जिन भी विद्यार्थी के 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा अंक बने तो वे विद्यार्थी बिल्कुल इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थी इस योजना में कॉलेज में नव प्रवेश के दौरान आवेदन कर सकता है। यानी जो भी विद्यार्थी कॉलेज में न्यू एडमिशन या नया प्रवेश करता है उस समय इस योजना के तहत फॉर्म भर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है। मैं आपको बताऊं, विद्यार्थी अपने कॉलेज में नव प्रवेश के बाद लगातार कॉलेज के समय 3 वर्ष तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी के परिवार की जो सालाना आय है, यानी वे विद्यार्थी जिनके परिवार की जो सालाना आय है, नॉर्मल आय, यानी जो भी विद्यार्थी है जो उनकी 4 लाख रुपए से कम आय होती है, वे विद्यार्थी इसमें फॉर्म भरे और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड और आपका जो दस्तावेज है जिसमें आपकी जो शिक्षा की एजुकेशन की मार्कशीट है, और मार्कशीट के बाद में जो भी आपके जो 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है। ये जो 4-5 मुख्य डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर अपलोड करवाएं और अपना फॉर्म भरें। आपकी कोई भी बात है, जानकारी है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।